हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आपको बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। सो आपके सामने यहाँ पे ये दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर वन वी हैव इज दी सिक्योरिटी एंड कार्ड नंबर टू वी हैव इज टेकिंग रिस्क। सो जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर वन। तो ग्रुप नंबर वन तो आपने चूज करा है सिक्योरिटी कार्ड। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है बहुत ही जल्दी, स्पेशली इन द नेक्स्ट 1 to 2 months। बिग ब्लेसिंग कमिंग फॉर ग्रुप नंबर वन। वी हैव क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सबसे पहले तो ऑनर, रिस्पेक्ट, ऑनर इन योर फैमिली, ऑनर इन सोसाइटी। कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ रहा है और आपकी वजह से आपकी फैमिली का भी बढ़ रहा है रिस्पेक्ट, या आपका कहीं ऐसी पोस्ट पे सिलेक्शन हो रहा है जो कि एक बहुत ही हायर लेवल की पोस्ट है जहाँ पे आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। या फिर अगर रिसेंटली या पीछे टाइम में कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा या इंसिडेंट हुआ था आपकी लाइफ में जहाँ पे कहीं न कहीं आपका ऑनर जो है किसी ने हार्म करने की कोशिश करी थी, आपकी रिस्पेक्ट को किसी ने चोट पहुँचाई थी। तो वहाँ भी कुछ ऐसा होगा कि सडनली आपको जो है आपकी रिस्पेक्ट, आपका ऑनर, आपका आत्मसम्मान जो है वो वापस मिलेगा, राइट? एंड यू विल फील राइट, यू विल फील पावरफुल एंड यू विल फील कि ओके, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव फ्रस्ट्रेशन लेसन्स टू बी लर्न। यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि हाँ, अभी ये फ्रस्ट्रेशन चल रही है लाइफ में, आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, या मतलब आप यू आर लाइक टायर्ड कि कब तक ये वेटिंग पीरियड चलेगा, कब तक मतलब मुझे सहन करना पड़ेगा, कब तक जो है अच्छा टाइम आएगा मेरी लाइफ में। बट अभी थोड़े बहुत लेसन्स जो हैं वो आप सीख रहे हो, कुछ कर्मा बाकी है, कुछ लेसन सीखने बाकी हैं। तो जब वो लेसन्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे तब जो है वो गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा। देन वी हैव यू आर हाईली थॉट ऑफ। आई गेस कि कोई पर्सन है जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात जो है वो बहुत ही जल्दी हो सकती है, या आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो तो वो जो है वो आपसे मिलने आ सकते हैं। देन टाइड डाउन फ्रस्ट्रेटेड, यस, तो वही फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग, और कि बंधे हुए ऐसी फीलिंग आ रही है। मतलब आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो बट स्टिल यू आर फीलिंग कि ओके, मतलब करना मुझे बहुत कुछ है, उतनी एनर्जी फील नहीं हो रही है, या मतलब उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, या मतलब उतना गुड लक नहीं चल रहा है। ओके, बट ये कुछ वक्त का ये इंतज़ार और है, उसके बाद यू विल रीच दैट टॉप लेवल, लाइक दैट ऑनर रिस्पेक्ट वाली पोजीशन पे आप पहुंचने वाले हो। ओके, देन वी हैव वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। आई थिंक आपका जो काम है ना वो बोलेगा, आप जो भी काम करोगे आपकी लाइफ में। तो आई गेस कि जो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से निकलने का सबसे बड़ा जो एक वो रहेगा आपका हेल्पिंग थिंग, वो रहेगी आपका काम। तो जितना अपने आप को बिजी कर लोगे, जितना अपने आप को आप काम में एकदम ढाल लोगे, उतना ही आप इन फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग से बाहर निकल जाओगे। तो आपको आपके काम के ऊपर स्पेशली ध्यान देना है, जो भी आपको पसंद है करना। ओके, आपका वर्क, आपका करियर, दैट इज लाइक, इसमें बहुत ज़्यादा एक बूम आने वाला है और आपको वहाँ पे अचीवमेंट, सक्सेस जो है वो वहाँ मिलेगी। देन वी हैव डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। यू आर डिससेटिस्फाइड विद लाइफ, आप यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ बिकॉज जैसा आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, बट ये कुछ वक्त का इंतज़ार है। देन आई थिंक कि आपको आपके करियर वाइज कोई बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी अलाइंड फॉर यू। देन वी हैव ग्रेट गुड फॉर्चून, बट आपका जो लक है ना वो अब चलेगा, और यू विल फील लकी इन मेनी थिंग्स ऑफ योर लाइफ। यू विल फील कि ओके, लाइक जो भी पास्ट में हुआ वो ठीक है, लेसन्स थे जो मुझे सीखने ही थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि हमेशा ही आप लेसन ही सीखते रहोगे। एक अच्छा टाइम भी है जो अब आपका वेट कर रहा है आने वाले टाइम में, और आपको वहाँ पे वो सब कुछ मिलेगा। बेसिकली आपको ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो वापस चाहिए। यू वांट कि मैं भी कुछ करूँ लाइफ में अच्छा, जिसमें मेरा भला हो, मेरी फैमिली का भला हो, और मेरी फैमिली मुझसे प्राउड करे। तो वो सब जो है आपको करने का मौका मिलेगा। यहाँ से भी देख लेते हैं।
What blessings are coming for you, group number one? वी हैव टेक द लीड। तो आई थिंक आप खुद एक लीडरशिप वाले रोल में आने वाले हो, राइट? कि अभी तक मतलब आपकी लाइफ को कोई और चला रहा था, मतलब आप तो बैक सीट पे थे, ड्राइवर कोई और था, बट नाउ यू विल बी इन द ड्राइविंग सीट कि ओके, मेरी लाइफ है, डिसीजंस मुझे लेने हैं, मुझे पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है, और मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए क्या करना था। अभी तक आप बहुत डरे हुए थे, ओके, तो बट नाउ यू विल बी लाइक टेकिंग द लीड एंड डूइंग गुड थिंग्स इन लाइफ, एंड कुछ अच्छा करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, अपनी लाइफ को खुद बनाना। तो आप खुद, आप में वो पावर आएगी ऑटोमेटिकली अंदर से कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। देन वी हैव थर्ड आई चक्र। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन में आपको गाइड करेगा कि यस टू डू समथिंग, और आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स है ना वो और इंक्रीज होने वाली है। यू विल फील कि ओके दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हेल्प करेगा आपको टू मेक द डिसीजंस इन लाइफ। देन चूज योर बैटल्स। तो आई थिंक अब आप इतने वाइज बनने वाले हो कि यू नो कि किसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, कौन कितना डिजर्व करता है आपका टाइम, अटेंशन, इवन आर्ग्यूमेंट्स कौन डिजर्व करता है। ओके, तो आप उतना ही उस पर्सन को टाइम दोगे और लिमिट में रखोगे। तो आपके जो बैटल्स हैं वो कुछ और हैं, आप टाइम और लगा रहे हो, तो वो आप नहीं करोगे। अपनी एनर्जी को आप सही जगह चैनलाइज करने वाले हो। देन वी हैव डिटैच। तो आप डिटैच होने वाले हो काफ़ी चीज़ों से। इट मीन सबसे पहले तो आप पास्ट, आपका जो वर्जन है ना उससे आप डिटैच होने वाले हो कि आपका जो पास्ट वर्जन था वो एक बहुत ही डिफरेंट वर्जन था। मतलब उसको, अब आप उससे आपने जो लेसन सीखने थे आपने सीख लिए। तो अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो टू लर्न सम न्यू थिंग्स, और एक पुराने एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने उस पास्ट वर्जन को छोड़ के एक नए वर्जन में आ रहे हो। जो भी गलतियाँ आपसे पास में हुई हैं वो आप फिर से रिपीट नहीं करोगे। तो आपका बिल्कुल एक न्यू वर्जन जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है। और कहीं न कहीं आप इमोशनली भी डिटैच हो रहे हो आउटकम से या कुछ लोगों से, ताकि आप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सको। लेट्स सी फ्रॉम योर। कि वी हैव डोमेस्टिक हार्मनी। तो अगर कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपके घर में तो वो सॉल्व हो जाएंगे, और आपके घर में शांति, सुख, चैन सब कुछ आएगा, एंड यू विल फील कि ओके फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड सब कुछ सही हो रहा है घर में या आपके रिलेशनशिप्स में। स्पिरिचुअल करियर। तो अगर आपका ड्रीम है टू मेक योर करियर इन स्पिरिचुअलिटी, तो उसके अपॉर्चुनिटीज जो हैं आपके सामने आएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस लेवल से गुजर चुके हो जहाँ पे आप बहुत अकेले थे, डिप्रेशन में थे। तो आप वो दर्द महसूस कर सकते हो, तो आप दूसरों की भी हेल्प जो है उस चीज़ में कर सकते हो। वी हैव मैनिफेस्टेशन। तो अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा है रिसेंटली तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होगी आने वाले टाइम में। एंड वी हैव एफर्ट। बट एफर्ट तो आपको कंटिन्यूस रखना है, ऐसा नहीं कि आप बिना एफर्ट के आपको मिल जाएगा। एफर्ट एंड हार्ड वर्क तो ऐसी चीज़ है जो आपको एकदम मतलब रखनी है कंटिन्यूस। आपका हार्ड वर्क जो है यूनिवर्स देखेंगे, उसके हिसाब से ही वो आपको रिजल्ट देंगे। तो आप मैनिफेस्ट करो बट उतना ही उसके लिए एफर्ट भी लगाओ। Okay, let's see advice for you, group number one. वी हैव अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी। तो अभी आप कंफ्यूज हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लाइफ कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ये आपकी जर्नी का ही पार्ट है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये आपकी जर्नी के ही पार्ट है टू लर्न सम लेसन्स। ओके, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, टेंशन मत लो। देन वी हैव ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो आप बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल को आप ओवरकम कर सकते हो, राइट? सो कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, अभी सब कुछ पॉसिबल है। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपना को थोड़ा सा मजबूत बनाओ, और आपको जहाँ पहुँचना है आपका इंट्यूशन जानता है, तो उस चीज़ के ऊपर वर्क करो। फर्स्ट स्लाइड, बिगनिंग अ न्यू साइकिल। तो आपका न्यू वर्जन, न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। एकदम फ्रेश ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। आई थिंक आपको तो बड़ी विश जो है पूरी होने वाली है, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो। आप मतलब हेवन को, स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलोगे, यूनिवर्स को कि थैंक यू मेरी ये विश पूरी करने के लिए। तो आई थिंक कोई बड़ी विश मैनिफेस्टेशन जो है आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है।
ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प मिली हो, एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2 तो आपने चूज़ करा है कार्ड टेकिंग रिस्क। चलिए देखते हैं कि कौन-सी बड़ी ब्लेसिंग जो है आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्द। क्या आने वाला है आपकी लाइफ में एज़ अ बिग ब्लेसिंग, स्पेशली इन द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2। वी हैव यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आई थिंक आपका रोल बदलने वाला है लाइफ में। अगर आप जो अभी रोल आप अभी प्ले कर रहे हो उससे बहुत डिफरेंट वर्जन होगा आपका। फॉर एग्जांपल कि अगर अभी आप मान लो हाउस वाइफ हो, जब आपकी जॉब लग जाए तो आपका रोल डिफरेंट हो जाएगा उस टाइम लाइफ में। अगर आप यू वांट टू बी अ मदर, तो मे बी यू विल गेट दैट प्रेगनेंसी न्यूज़, तो यू विल सून बी अ मदर। तो आपका रोल एज अ लेडी नाउ, यू आर नॉट जस्ट अ वाइफ, यू आर अ मदर ऑल्सो। ओके, आप कोई जॉब का वेट कर रहे हो तो आपकी वो जॉब लग सकता है, आप वहाँ आपका रोल डिफरेंट होगा। तो जो भी अभी आप हो उससे आप एक हायर वर्जन पे आप जाने वाले हो। आपका रोल एकदम अलग होगा, या फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी है लाइफ को लेके वो आप चेंज करने वाले हो। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो नाउ लाइक ये आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, तो यू आर प्लेइंग अ प्रैक्टिकल रोल नाउ, राइट? तो जो भी अभी आपका वर्जन है उससे एक बहुत ही डिफरेंट वर्जन जो है आप प्ले करने वाले हो अपनी लाइफ में। देन वी हैव यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। आप ना प्रोटेक्टेड हो, चाहे जितने भी डिफिकल्ट टाइम्स आए आपकी लाइफ में, यूनिवर्स जो है हमेशा कोई ना कोई फॉर्म में हेल्प जो है आपके लिए भेजेंगे और आपका ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो डिफिकल्टीज में। देन अफेयर्स विथ योर फैमिली, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ हो सकता है इस टाइम, कोई फंक्शन या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ के लिए, या आपके अराउंड कुछ चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई थिंक समथिंग इन योर फैमिली विल गो ऑन इन द फ्यूचर। देन वी हैव समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। सो मे भी हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है वो आपके लिए कोई रिश्ता लेके आए हैं, अगर आप सिंगल हो ऑफ कोर्स, और इट्स अरेंज मैरिज काइंड ऑफ थिंग, तो वो आपको कोई रिश्ता दिखाएं एंड आपको पसंद भी आए, मे बी ये भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक अ न्यू लवर इज एंटरिंग योर लाइफ, न्यू लव लाइफ हो रही है आपकी, या फिर इट कैन बी अ चाइल्ड इज एंटरिंग योर लाइफ, लाइक प्रेगनेंसी न्यूज, और समथिंग लाइक दैट। और इट्स ऑल्सो अबाउट कि कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपकी हेल्प करेगा किसी ना किसी फॉर्म में, आपको डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकाले। ये भी हो सकता है उस पर्सन का रोल। या दिस कैन बी अ न्यू फ्रेंड और अ न्यू बॉस और न्यू somebody who is like very important part of your life, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। देन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, सो अभी जो है आपका जो अपग्रेड होने वाला है लाइफ में, आप एक हायर लेवल पे जाने वाले हो। जिस भी पोजीशन पे आप अभी हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी नई जॉब लग सकती है, या आपका स्टेटस जो है सोसाइटी में वो बढ़ सकता है। और अदरवाइज एक रिस्पेक्ट जो आपको चाहिए थी बहुत टाइम से अपनी लाइफ में, वो रिस्पेक्ट आ रही है। कोई ऐसा रोल मिल रहा है आपको जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, बिकॉज आपके लिए कार्ड था, यू विल प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो आपका रोल कुछ ऐसा हो कि जिससे आपकी रिस्पेक्ट और बढ़े। आप कुछ ऐसा काम करो कि जिस वजह से जो सारा जो है वो आपके हाथ में आ जाए, राइट? इट मीन्स कि आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में होंगी, आप कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को अपने बलबूते पे। देन वी हैव ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, उसमें आपकी विक्ट्री होगी, आपकी जीत होगी। और जो भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में वो सब खत्म हो जाएंगे अब आने वाले टाइम में। और जो भी अड़चन आ रही थी आपके काम में, रुकावटें आ रही थी, वो सब कुछ दूर हो जाएंगी, और आपके काम जो है वो आसानी से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, तो मे बी आपकी लाइफ में जो आपकी फ्रेंड्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आने वाले टाइम में। नए दोस्त बन सकते हैं आपके, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है, आपके सारे जो दोस्त हैं, जो पुराने फ्रेंड्स हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, या बहुत टाइम के बाद अपने दोस्तों से मिल रहे हो, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, चिल कर रहे हो। सो इट्स लाइक ए वेरी रिलैक्सिंग टाइम विद द पीपल हु आर लॉयल टू यू, डॉग्स अबाउट लॉयल्टी। सो जो लोग जो आपको लॉयल हैं, आपके लिए जो आपका अच्छा चाहते हैं, एक्चुअली में आपका जो नेटवर्क है आपका ऐसे लोगों के साथ बढ़ेगा जिंदगी में। यहाँ से देखते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। वी हैव ऑब्जर्व, तो आई थिंक अब आप ज्यादा बोलने की बजाय अब आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को कि ओके,
कैसे मैं शांति से अपना काम निकलवाऊँ, अपना शांति से अपना काम करूँ। सो इट मीन्स कि आपका इंट्यूशन लेवल इतना हाई हो रहा है कि इट्स लाइक कि नॉट अबाउट कि हमेशा आपको चिल्लाना है या गुस्सा करना है। आप मतलब विदाउट सेइंग सम थिंग्स आल्सो आपका जो सिर्फ़ एक फेशियल एक्सप्रेशन होगा ना, वो काफ़ी होगा, सामने वाले को टू मेक समथिंग रियलाइज़, ओके? या फिर आप बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करोगे और आपको कुछ चैनलिंग हो सकती हैं फ्रॉम द डिवाइन, आपको हर चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपकी आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी ऑब्जर्विंग पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। वी हैव क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। कुछ चीज़ों में आप क्लैरिटी मिल रही है आपको, जहाँ आप कन्फ्यूज़ हो, जहाँ आप सोच रहे हो कि काश मुझे एक रास्ता मिल जाए इस चीज़ में, तो आपको वहाँ एक रास्ता बन रहा है आपके लिए। अगर कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं लाइफ में रिगार्डिंग समथिंग, तो आपको वहाँ पे क्लियरेंस मिल रही है। जो भी एक ऐसा काम था जो अटका हुआ है, आपका काम बन रहा है, वो तो इट मीन्स कन्फ्यूजन्स एंड हो रहे हैं और क्लैरिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। वी हैव बैलेंस। सो यस, अगर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस था आपके रिलेशनशिप में स्पेशली, तो वहाँ बैलेंस आ रहा है। अगर आपके वर्क लाइफ में, आपके करियर में, आपकी जनरल फैमिली लाइफ, आपकी हेल्थ में कुछ इम्बैलेंस था, तो वहाँ पे जो है एक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपके माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ रही है। आई थिंक आप लोग मेडिटेशन करना भी स्टार्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। बट या देयर इज अ बैलेंस इन योर हेल्थ, बैलेंस इन योर लाइफ स्टाइल, इन योर लव लाइफ, एंड यहाँ पे एक यूनियन की एनर्जी भी है। तो इट मीन्स अगर आप और आपके पर्सन बहुत टाइम से अगर नहीं मिले हो, तो आप लोग मिलोगे बहुत टाइम बाद। देन वी हैव एम्ब्रेस, दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड। तो यस, कोई बड़ी विश कम ट्रू हो रही है आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, एंड ये कोई मन्नत मांगी हो आपने, ऐसा भी हो सकता है। प्लस यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग है, कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड टूर है, लाइक अब्रॉड ट्रैवल हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, बट यस, यहाँ पे जुड़ जाना अपने इनर सेल्फ से और उस हायर सेल्फ से, वो वाली फीलिंग है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एक बड़ा लेवल पे आपका रिकॉग्निशन, आपका फेम है फॉर यू। तो आपको ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हो आप, कोई काम लाइक इंटरनेट का कोई काम हो सकता है थ्रू इंटरनेट, या फिर like publishing a book or something like that is have a global recognition, ऐसा कुछ काम हो सकता है आपका। सो लाइक ग्लोबली आपको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कुछ ऐसा आपको फेम, इस तरह का फेम आपको मिल सकता है। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी है, एंड यहाँ पे एक अपना हायर लेवल, मतलब कि दुनिया से परे उठ के एक अपना उस हायर कॉन्शियस तक पहुंच जाना, उस लेवल का मेडिटेशन भी कर सकते हो। यहाँ से देखते हैं गाइस फॉर ग्रुप नंबर 2। वी हैव न्यू बिगनिंग, यस। सो जो भी होगा आपकी लाइफ में, वो एक नई शुरुआत होगी, ब्यूटीफुल नई शुरुआत होगी आपके लिए। एंड इट्स लाइक न्यू बिगनिंग इन योर लव, करियर, योर हेल्थ, बट इट्स लाइक अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ जो कि स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और जिसका आपको इंतज़ार है इतने वक्त से, और आपने काफ़ी वेट करा है, आपने अपने आप को चेंज करा है इस चीज़ के लिए। तो एक नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी की, बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत है आपकी। एनवायरनमेंट, देयर इज अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट फॉर यू, कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में आप शिफ्ट हो रहे हो, या फिर आपके जो आसपास का जो माहौल है वो चेंज हो रहा है। ये भी हो सकता है आपका आसपास के लोग बदल रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपना, तो आपका जो एनवायरनमेंट है काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है आपके अराउंड का। प्लस यू आर डूइंग समथिंग फॉर एनवायरनमेंट, लाइक प्लांटिंग ट्रीज, और अपने पौधों का ध्यान देना और ग्रीनरी को, और लाइक फोकस करना ऑन द ग्रीनरी, ये भी हो सकता है। देन कार्मिक कंप्लीशन, तो जो बैड कार्मिक साइकिल थी चल रही थी आपकी लाइफ में, वो कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, और आपकी जो भी कर्मा थी, जो बैड कर्मा, वो खत्म हो चुके हैं, आपने भुगत लिया जो लेसन आपको सीखने थे। नाउ इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग कमिंग फॉर यू, नाउ इट्स अ न्यू चैप्टर कमिंग फॉर यू। देन वी हैव मैनिफेस्टेशन, तो आपने कोई मैनिफेस्टेशन कर रखी है रिसेंटली या करी है इन द पास्ट, वो मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्दी ही पूरी होने वाली है आपकी, और आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव आउटकम जो है वो सुनने को मिलेगा। या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हो, तो आपको करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही अच्छा टाइम है टू मैनिफेस्ट समथिंग। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू ग्रुप नंबर 2। वी हैव स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। आपको अपनी पावर को पहचानना है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। इफ यू आर फीलिंग कि कुछ थिंग्स बहुत डिफिकल्ट हैं, वो डिफिकल्ट नहीं है, आप कमज़ोर पड़ रहे हो, चीज़ें उतनी ही हैं, बट आपको अपनी पावर को और बढ़ाना, अपनी पावर को पहचानो।
एंड बी अ वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी विशेस डिज़ायर्स हैं, वो आपके अंदर से ही निकलती हैं, राइट? तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे, फीलिंग्स आपकी प्योर होंगी, तो आपकी डिज़ायर जो है वो जल्दी पूरी होंगी। एंड यू नो लाइक अगर आपको लगता है कि सामने वाला मुझे लव करे, रिस्पेक्ट करे, तो आप भी मतलब उसको उतनी वही लविंग एनर्जीज सेंड करो, बिकॉज एनर्जीज जो आपस में कनेक्ट करती हैं। देन वी हैव इनफाइनाइट अबंडेंस। सो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ लव, करियर, मनी, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। सो उसको अट्रैक्ट करो एंड रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइट। तो फाइनली जहाँ आपको पहुँचना है, आपकी डेस्टिनेशन के आप बहुत करीब हो, आप वहाँ पहुँचने वाले हो। सो कीप होल्डिंग, कीप गोइंग फॉरवर्ड, एंड बहुत जल्दी आपकी लाइफ का गोल्डन फेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। Okay, so group number 2, this is your reading. Please do like, share, subscribe. Bye. Take care.